हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। इसमें आज हमारा 71वां सेट है और इसमें जियोमेट्री के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। देखते हैं किस तरीके से आप बना रहे होंगे। आसान है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर के कोण क्यू पी आर का समद्विभाजक जो समद्विभाजक है वो भुजा क्यू आर पर बिंदु एस पर मिलता है। यदि पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 15 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर 18 सेंटीमीटर है तो एस आर की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक ट्रायंगल कर लिया हमने। यहाँ पर पी लिखा, फिर यहाँ पर क्यू, यहाँ आर। ठीक, फिर हमने क्या किया, उसमें बोला गया है यहाँ कोण क्यू पी आर का यहाँ पर ये समद्विभाजक यहाँ करेंगे कोण। ठीक है, इसका मान जो इसके बराबर हो जाएगा, मतलब दोनों का कोण बराबर हो जाएगा। फिर क्या है, यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ पर जो पॉइंट है वो एस लिख देते हैं। क्वेश्चन में बोला है पी क्यू की वैल्यू 12 है यहाँ की, और पी आर की वैल्यू 15 है, यहाँ की 15 हो गई। फिर बोला गया है टोटल क्यू आर की जो वैल्यू है वो 18 है। ठीक है, टोटल क्यू आर की वैल्यू 18 है। हमें एस आर की वैल्यू ज्ञात करनी है। हम मान लेते हैं जो आर एक्स एस आर है उसकी वैल्यू एक्स मान लेते हैं, और दूसरी तरफ जो क्यू एस बनेगा वो 18 माइनस एक्स मान लेंगे। ठीक है, ये हमें वैल्यू मानना पड़ेगा। ठीक है, इतना तो हमें वैल्यू मानना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, समद्विभाजक प्रमेय लगा देंगे। ये पी आर पहला वाला है, पी आर बटा में ये आर एस छोटा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आर एस बराबर लिखेंगे इस तरफ पी क्यू बटा में ये लिख देंगे नीचे एस क्यू या क्यू एस। ठीक, तो हमने देखा पी आर का जो वैल्यू है वो 15 है, यहाँ पर साइड में लिख देते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, पी आर का वैल्यू है 15, आर एस का वैल्यू है वो एक्स बराबर पी क्यू का वैल्यू है 12 बटा में क्यू एस का वैल्यू है आपका 18 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स। अब हमें क्या करना है, इसे थोड़ा कैलकुलेट कर देते हैं। 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। ठीक है, छोटा गुणा कर लिया। अब हम गुणा करेंगे इनका क्रॉस गुणा, तो 4 एक्स हो जाएगा एक तरफ, बराबर 5 का 18 में गुणा होगा 90 हो जाएगा, माइनस का 5 एक्स हो जाएगा। अब हम इस 5 को पक्षांतर करेंगे तो ये इस तरफ आएगा, 4 में जुड़ जाएगा तो ये 9 एक्स हो जाएगा। 5 और 4 9 एक्स बराबर हो जाएगा 90। 9 एक्स का वैल्यू 90 है तो एक्स का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 90 बटा में 9 करेंगे हम तो ये कटने पर आएगा हमारा 10। ठीक है, तो x का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, 10। तो ये हमारा कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, लिखा है त्रिभुज एबीसी के कोण बी और कोण सी के आंतरिक समद्विभाजक डी पर मिलते हैं। यदि कोण ए बराबर 75 डिग्री है तो कोण बी डी सी का माप ज्ञात कीजिए। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है, यहाँ पर ए बी सी। बोला गया है कोण बी का समद्विभाजक इस तरीके से और कोण सी का समद्विभाजक इस तरीके से। ये अंदर की ओर मिलते हैं किस बिंदु पर, ये डी बिंदु पर मिलते हैं, और यहाँ पर एक एंगल बनता है। और बोला गया है कि जो कोण ए है इसका वैल्यू कितना है, 75 डिग्री है। तो आपको बी डी सी का मान निकालना है। तो आपका जो बी डी सी का जो मान आएगा वो कैसे निकालेंगे आप, बी डी सी का मान कैसे निकालेंगे आप। तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले कभी भी, इस वाले एंगल और इस वाले में रिलेशन क्या होता है, जो आपका एंगल बी डी सी होता है, मतलब नीचे वाला बी डी सी, इनके जो समद्विभाजक बनते हैं अंदर की ओर, वहाँ जो मिड पॉइंट होता है उससे जो एंगल बनता है उसका रिलेशन क्या होता है, बी डी सी बराबर, हमें क्या करना है 90 डिग्री प्लस में कर देना है, प्लस फिर जो कोण ए है इसको आधा कर देना है, और हम सॉल्व कर देंगे, जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। जैसे हम 90 लिखेंगे प्लस कोण ए का मान जो है 75 है, 75 लिखेंगे, बटा में 2 कर देंगे। इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 90 का 90 रहेगा, प्लस 75 का 2 बटा करेंगे, मतलब भाग करेंगे 2 से, तो ये आएगा 37.5।
ठीक है, 37.5 आएगा ये वाला। तो हमने देखा 90 को 37.5 में जोड़ते हैं तो 9 3 12 यानी कि 127.5। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया था, ग्रुप डी के एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इसी मेथड पर आधारित है। लिखा है त्रिभुज एबीसी में कोण बी और सी के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर पी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि कोण बीपीसी बराबर 128 डिग्री है तो कोण ए का मान ज्ञात कीजिए। उसी तरीके का सेम क्वेश्चन है, जैसे हम यहाँ पर एक एंगल मान लेंगे, यहाँ पर ए बी और सी। बोला गया है बी का समद्विभाजक अंदर की ओर और सी का समद्विभाजक अंदर की ओर। ये जो मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं आपको बताना है, पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। पी पर एक यहाँ पर एंगल बनता है और एक ए का एंगल है। तो बोला गया है कि जो पी पर एंगल बनता है वो कितना है, 128 डिग्री है। तो हमसे ए का वैल्यू पूछा है। तो आपने देखा था कि कोण जो बीपीसी बराबर होता है, अभी रिलेशन क्या होता है, कोण बीपीसी बराबर 90 प्लस में कोण ए बटा में 2। तो बीपीसी की जगह हम 128 लिखेंगे, बराबर में 90 लिखेंगे प्लस कोण ए बटा में 2। हम क्या करेंगे, 90 को इसमें से घटा देंगे 128 में से, तो ये कितना बनेगा, ये 38 बन जाएगा। ठीक है ना, 38 बन जाएगा, बराबर कोण ए बटा में 2। अब इसे हम क्या करेंगे, इसके बटा में 1 लेके क्रॉस गुणा करेंगे तो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, 38 दूना 76। ठीक है, 38 दूना 76। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। ये आपका आंसर था। तो देखिएगा, आपने जो पिछला क्वेश्चन देखा था वो ग्रुप डी में पूछा था और ये क्वेश्चन है ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा था। ठीक है, देखो उसी पैटर्न पर आधारित था। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेनी है क्वेश्चनों की, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो जाए। पैटर्न सेम रहेगा, बाकी डिजिट अलग अलग हो सकते हैं। अगला लिखा है त्रिभुज एबीसी के एक समद्विभाजक एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु दो भुजाएं बराबर होती हैं जिसकी, ठीक है, और जिसमें ए बी बराबर ए सी है और कोण बी ए सी 50 डिग्री है। भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया गया है। तो कोण ए सी डी का माप ज्ञात कीजिए। जैसे हम बात कर लेते हैं, इस तरीके से एक एंगल है हमारे पास, तो यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। बोला गया है कि ए बी बराबर ए सी, यहाँ पर ए बी बराबर ए सी है, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये चीज़ याद रखने हैं। ठीक है, समान भुजाओं पर जो कोण बनते हैं वो समान होते हैं। इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे, आगे लिखा है कोण बी ए सी, यहाँ पर ए का वैल्यू दिया है वो 50 दिया है, और बोला गया है कि जो बी सी भुजा है ये वाली, इसको कहाँ डी तक बढ़ाया गया है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई डी है। अब जो कोण बनता है ए सी डी, ये वाला यहाँ पर जो कोण बन रहा है इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बात बताइए, अगर एक कोण 50 है और ये वाला कोण समान है, तो तीनों कोणों का योग अगर हम जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा कि नहीं। तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर कोई वैल्यू x लिख लेते हैं और यहाँ पर भी x लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने देखा x का और 50 का तीनों का योग कितना होना चाहिए, 180, यानी कि 2x प्लस में 50 बराबर होगा हमारा 180। और जब हम इसे 50 घटाएंगे तो 2x का जो वैल्यू बनेगा वो बनेगा 130। और यहाँ से 2 एकम 2, 2 से काटेंगे, 2 छिक 12, 2 पंचे 10। तो x का वैल्यू जो आया वो कितना आया, 65। तो हम कह सकते हैं इस x की जगह ये 65 हो जाएगा और इस x की जगह ये भी 65 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है एक स्ट्रेट एंगल होती है, ये एक रेखा, सीधी रेखा जो होती है, इस पर जो कोण बनता है वो 180 का बनता है। ठीक है, अगर इसे मिड 20 से काट देते हैं तो आपको याद रखना है दोनों एंगल का योग 180 होता है। अब एक तरफ से यहाँ पर हमें एक 65 मिल गया है, तो अब इस तरफ का एंगल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, या तो ऐसा करो कि एक 65 में कितना जोड़ा जाए कि 180 हो जाए, या आप सीधा समझें कि 180 में अगर इस 65 को घटा दिया जाएगा तो जो बनेगा 115। 115 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो 115 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है अगर आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ए बी सी में कोणों का अनुपात 4:3:5 है तो कोण ज्ञात कीजिए। आपने देखा क्या अनुपात है, 4:3:5। ठीक, 5 है। तो अगर हम बोलेंगे, आपको पता है कोई भी त्रिभुज हो, तीनों
उनके जो कोण होते हैं तीनों अंदर के, उनका सबका योग कितना होता है, 180 अंश होता है। यानी कि हम 4:3:5:5 अगर इन तीनों को ऐड करें तो 4 3 7 5 12, तो 12 जो वैल्यू होगी वो कितने का वैल्यू हो जाएगी, 180 का। 180 टोटल होगा। अब 12 से भाग करेंगे, 12 × 12, 12 से इससे भाग करेंगे, 12 15 बार 180, यानी कि 1 अनुपात की वैल्यू कितना आ गई हमारी, 15। ठीक है ना। अब हमसे 1 अनुपात की वैल्यू 15 है तो 4 अनुपात की 15 चौके 60 होगा। तो 1 अनुपात की वैल्यू 15 है तो 3 अनुपात की 15 तिया 45 होगा। 1 अनुपात की अगर 15 है तो 5 की 15 5 75 होगा। तो इस प्रकार 60 45 75 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आशा है ये भी समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देख ले तो बहुत ही आसान है, ये लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। यदि किसी त्रिभुज के दो कोणों का माप क्रमशः 60 डिग्री और 80 डिग्री है तो इस त्रिभुज के तीसरे कोण का माप क्या होगा। तो आपको पता है, आपको त्रिभुज के तीनों कोण जो होते हैं वो 180 अंश को होते हैं। आपने देखा एक कोण 60 है, एक कोण 80 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना होता है, 140। अब तीसरा कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 180 में से घटा देंगे इसको। 180 में से 140 अगर घटा देंगे तो आपका कितना बनेगा, 40 बन जाएगा, जो कि आंसर हो जाएगा। या आप ऐसे समझ लेते कि 140 दो कोणों का योग हो गया है, तो इसमें क्या प्लस करना चाहिए कि वो 180 हो जाए। इसमें 40 प्लस कर देते आप, पूरा कितना हो जाता, 180 हो जाता, यानी कि 40 ऑप्शन वेरीफाई हो जाता। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ये ग्रुप डी में पूछा गया था। तो इस प्रकार टॉप 6 प्रश्न आपने कवर किए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।